तो आजकल ये टॉपिक बहुत चल रहा है, नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म आप हर जगह देख रहे हो, लोग नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं। और जो भी लोग इस तरह के शख्स से परेशान हैं, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, तो जितनी वो वीडियो देखते हैं उतना वो और परेशान हो रहे हैं। दानिश बशीर है एक बंदा पाकिस्तान का, और श्रुति आनंद है इंडिया में, और एक दो पॉडकास्ट भी अभी आए हैं मैंने देखे हैं जो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं। अब लोग डर रहे हैं, ओह मेरा फादर, मेरी मदर, मेरी सिस्टर, मेरा बॉस या वो सब। देखो नार्सिसिज्म क्या होता है, सिंपल। नार्सिसिज्म का मतलब होता है, या नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का मतलब होता है एक ऐसा शख्स, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर अहंकार कूट कूट के भरा हुआ है। जो एक पानी है, जो एक पानी की तरह, जो पानी एक रुका हुआ है वो सड़ गया। एक रुके हुए इंसान को, एक रुके हुए पत्थर को हम नार्सिसिस्टिक बोल सकते हैं। हम इंसान है, हमारे अंदर चेतना है, हमारे अंदर एनर्जी का फ्लो बहता रहना चाहिए, लेकिन जिस इंसान के ऑरा में ब्लैकनेस है, जिस इंसान के ऑरा में निगेटिव एनर्जीज हैं, अगर मैं डॉक्टर हॉकिंस की कॉन्शियसनेस स्केल की मैं बात करूं, तो जो नीचे की जितनी भी जो भी हमको चेतना है, जो भी इमोशंस हमको नीचे लेके जाते हैं, फॉर एग्जांपल गुस्सा, घमंड, अहंकार, शेम, गिल्ट, जितने भी कॉन्शियसनेस के स्केल पे नीचे वाले इमोशंस हैं वो सब नार्सिसिस्टिक इंसान के अंदर पाए जाते हैं। तो मैं नार्सिसिज्म के अलावा मैं जो वर्ड यूज़ करूंगा वो होगा अहंकार। एक अहंकारी आदमी से आप किस तरह पीछा छुड़ा सकते हो? सबसे पहली बात तो ये है, अगर कोई बहुत ज़्यादा अहंकारी इंसान है, चाहे वो कोई भी हो, तो सिंपल फॉर्मूला है, उससे दूर रहो। और क्या हो सकता है? Who the hell are you to change someone? अब अगर वो शख्स आपकी बीवी है या आपका हस्बैंड है, तो ये भी आपको एक फैसला करना पड़ेगा कि इस इंसान का मुझे क्या करना है, क्योंकि कई बार फैसले इतने आसान नहीं होते जितना मैंने बोल दिया। अच्छा, एक बात और, क्या आपको ये उम्मीद रखनी चाहिए कि जो एक नार्सिसिस्टिक किस्म का इंसान है कि वो कभी चेंज होगा? तो बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ आपको, जो भी आजकल इस डिसऑर्डर के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, आपको क्या करना है, उन लोगों से या उन लोगों की वीडियो से केवल इतना ही ग्रहण करना है कि आपको ये आइडिया हो जाए कि कोवर्ट नार्सिसिस्ट क्या होता है, या जो बहुत बोल्ड नार्सिसिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं। सिर्फ आपको 3-4 जो कैटेगरीज है नार्सिसिज्म की वो पता चल जाए, इसके अलावा आपको और वीडियोस नहीं देखनी है। अदरवाइज आपका अंदर से जो दिल है वो छोटा होता रहेगा, आपका जो ऑरा पे उसका असर पड़ता रहेगा, और आप डरते रहोगे, अच्छा ऐसा भी करते हैं ये लोग, अच्छा ये लोग ऐसा करते हैं। यस, दीज पीपल आर इविल। इन लोगों से बचने का एक ही तरीका है, अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि वो तुम्हारा कुछ उखाड़ ना सके। सिंपल यार, सिंपल। मेरी जिंदगी में भी एक नार्सिसिस्टिक किस्म का इंसान रहना है, सिंपल इतनी सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बता दिया, और कैसे बताऊं। सो ये किस तरह का इंसान होता है जो अपने आप को खुदा मानता है, जो अपने आप को ईश्वर मानता है, भगवान मानता है। ये इंसान सोचता है कि सारी दुनिया इसके आसपास घूमनी चाहिए। ये इंसान इस तरह का होता है कि इसको हर चीज़ अपने कंट्रोल में चाहिए, पूरे घर का इन्वायरमेंट, पूरे ऑफिस का इन्वायरमेंट इसको अपने हिसाब से चाहिए। हर इंसान इसी की पैरवी करे, हर इंसान, इसकी बीवी बच्चे, इसके एम्प्लॉय सब इसके आगे पीछे घूमे, इसी की खुशी के लिए घूमे। अगर इस बंदे का मूड ख़राब है तो सबका मूड ख़राब है, अगर ये बंदा खुश है तो सबका मूड खुश है, ठीक है। तो इस तरीके का ये इंसान होता है। तो आपको क्या लेना देना है भाई? अपने आप को मजबूत बनाओ, अपना शरीर मजबूत बनाओ, अपना मन मजबूत बनाओ। आपका मन और आपका शरीर मजबूत होता है जिम में जाके, स्पोर्ट्स खेल के, और आपका मन मजबूत होता है आध्यात्मिक किताबें पढ़ के। आपका मजबूत मन होता है वेदांत को पढ़ के, आपका मन मजबूत होता है कुरान को पढ़ के, या आध्यात्मिकता को पढ़ के, या मेडिटेशन कर करके। तब आपके ऊपर उस इंसान का असर होना कम हो जाता है। ऐसा नहीं है, उस इंसान को टारगेट कभी नहीं बनाना है कि मुझे इस इंसान से बचना है, नहीं। The more you will try to stay away from that person, the more that person will be happy on you. What you have to do instead, you have to work on yourself. Simple. जिम करो, खाओ पियो, पढ़ो, आगे बढ़ो। क्योंकि इस इंसान की जो दुश्मनी तुमसे होती है वो ये नहीं होती कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, क्योंकि असल में ये इंसान अंदर से बहुत छोटे, बहुत कमज़ोर, बहुत कोवर्ड होते हैं। देखो, चूँकि वो अंदर से बहुत छोटे होते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं, इसीलिए तो वो ऐसे अकड़ के रहते हैं। इसीलिए तो वो हमेशा एक झूठा चेहरा अपने ऊपर लगा के रखते हैं, ताकि वो दूसरों को दिखा सकें वो कितने बड़े हैं, ताकि वो दूसरों को कंट्रोल कर सके। वो इंसान दूसरों को कंट्रोल करके, दूसरों को छोटा महसूस करवा के ये महसूस करना चाहता है कि मैं बड़ा इंसान हूँ। ऐसे ही इस इंसान की दूसरी एक पहचान ये होती है कि इसकी किसी से नहीं बनती, इसकी किसी से बनती नहीं है, इसके अपने घर कौन में से नहीं बनती, अगर ये ऑफिस में काम करता है तो वहाँ किसी से नहीं बनती। ये इस इंसान के छोटे मोटे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इसकी किसी से नहीं बनेगी। ये
सबसे इसकी लड़ाई रहेगी। और ये इंसान अपने आप को बहुत धार्मिक भी मानता है, बहुत ही मजहबी, बहुत ही दीन पे चलने वाला है, बहुत रिलीजियसली ये लोग होते हैं जो गॉड ये, गॉड दिस, गॉड दैट, या ईश्वर, अगर ये हिंदू है तो ईश्वर ऐसा है या भगवान ऐसा है, अगर ये मुस्लिम से हैं तो अल्लाह ऐसा है, अल्लाह वैसा है। मतलब ये लोग सोचते हैं कि अल्लाह ताला भी या ईश्वर भी इनका गुलाम है, जो ये चाहेंगे ईश्वर भी वही करेगा, अल्लाह भी वही करेगा। सो आपको ऐसे इंसान से दूर रहना है, अपनी ज़िंदगी को बचा के रखना है। कई बार फैसले इतने आसान नहीं होते कि दूर रह पाओ, तो रूल बना लेने हैं कि भाई तुम्हारा ये काम है, मेरा ये काम है, मुझसे तुम ज़्यादा फालतू बकवास मत करो। और जितना तुम साफ साफ कटु कटु शब्दों में इस बंदे से बात करोगे उतना बेहतर रहेगा। कोई ऐसा इंसान है जिससे आप स्टे अवे रह नहीं सकते, जैसे आपके फादर हो गए, मदर हो गई, भाई हो गए, तो उससे दूर रखना है। देखो भले ही आपका सगा भाई हो, इमोशंस होते हैं, एक दूरी बना के रखो, एक सेल्फ रेस्पेक्ट बना के रखो। और मैं बार बार एक ही चीज़ कहूँगा, अपने ऊपर काम करो, मजबूताई से काम करो। आचार्य प्रशांत को सुनो, पढ़ो, ओशो को सुनो, पढ़ो। और अगर आप एक मुस्लिम हैं तो मैं कहूँगा जो सहाबा थे, जो प्रॉफिट्स के, उनको पढ़ो। तो जब आपको पता चलेगा कि जो लीडर्स होते हैं, जो खतरनाक बंदे होते हैं, वो किसी से नहीं डरते। एक नेक इंसान जो होता है, एक मजबूत इंसान जो होता है, उसके अंदर क्या खास बात होती है, जितने भी अहंकारी लोग होते हैं सब उससे डरते हैं। एक सच्चे मजबूत आदमी से एक झूठा मजबूत आदमी डरता है। मैं दुर्योधन का एग्जांपल दूंगा। और जिस इंसान की लड़ाई थी मूसा, लाइक प्रॉफिट जो मूसा थे, उसकी लड़ाई किससे थी? उसकी लड़ाई थी फ़ैरो से। अब फ़ैरो कैसा इंसान था, चारों तरफ गॉड जो है, ईश्वर जो है, 10 उन्होंने अपनी क्या दिखाई, अपनी 10 अजूबे भेजे मिस्र के ऊपर, इजिप्ट के ऊपर, फिर भी उस बंदे को यकीन नहीं आया कि ये सच में ईश्वर कर रहा है और मेरे करने से कुछ भी नहीं होगा। और ये जो मूसा है, ये जो प्रॉफिट मूसा है, ये सच में उसका बंदा है। जब उसकी पूरी कौम समुंदर में डूब गई, तब वो कहा कि हाँ भाई ये लोग सच्चे हैं, मतलब जब सब सत्यानाश हो गया। इन द सेम वे दुर्योधन तो मरते दम तक भी अपनी हार कबूल नहीं किया था। तो आप ये मत समझे कि ये लोग बहादुर नहीं होते। दिस पीपल कैन बी बहादुर इन नॉट दैट सेंस कि अंदर से तो लोग कोवाड़ी होते हैं हमेशा। स्किल वाइज मैं बात कर रहा हूँ, ये बॉडी मजबूत बना सकते हैं, हो सकता है ये लोग पैसे वाले भी हों, नो डाउट इन डैट। तो सिंपल बात ये है, ये एक अहंकारी लोग होते हैं जिससे आपको बच के रहना है, आपको अपने ऊपर काम करना है, मजबूत बनना है और साफ साफ कह देना है कि तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। दूरी बना के रखनी है, अपनी ज़िंदगी जीनी है। ओए होए होए, द मोर यू विल लिव योर लाइफ, उतना ही ये लोग आपसे चलेंगे। इन लोगों का